अगर आपका भी कोई मौजूदा होम लोन चल रहा है या आप होम लोन लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपको थोड़ी राहत दे सकती है, क्योंकि अब आपको अपने होम लोन की पहले के मुकाबले थोड़ी कम किश्त चुकानी होगी। दरअसल 7 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की घोषणा की थी, जिसके बाद रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गई। रेपो रेट में पिछले 2 साल से कोई भी कमी नहीं की गई थी। आरबीआई के इस कदम का असर सीधा होम लोन ग्राहकों पर पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे अब आपके होम लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। रेपो रेट वो रेट होता है जिस दर पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। जब आरबीआई इसमें कमी करती है तो बैंकों को आरबीआई को कम ब्याज देना होता है, और बैंकों को कम ब्याज देने से जो फायदा पहुंचता है वो इसे अपने ग्राहकों को पास ऑन कर देते हैं। यानी जो कदम आरबीआई रेपो रेट को लेकर उठाएगा उसका सीधा असर ग्राहकों की ईएमआई पर पड़ेगा। 7 फरवरी को आरबीआई के इस कदम के बाद से सभी होम लोन ग्राहक अपने लोन की ब्याज दरों के कम होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में देश के 6 बड़े बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में कटौती की घोषणा करना शुरू कर दिया है। यानी बैंकों ने आरबीआई से मिल रहे फायदे को अपने ग्राहकों को पहुंचाना शुरू कर दिया है। इन बैंकों की अगर हम बात करें तो उसमें कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों ने अपनी रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट यानी RLLR में 0.25% की कटौती कर दी है। रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक ग्राहकों को लोन देते हैं। ये दर सीधे आरबीआई की रेपो रेट से लिंक्ड होती है। अक्टूबर 2019 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके बैंकों को अपने रिटेल लोन को बाहरी बेंचमार्क दर यानी EBLR से जोड़ने का निर्देश दिया था। इससे ज्यादातर बैंकों के लिए रेपो रेट मेन बेंचमार्क रेट बन गई थी। अब जो ग्राहक RLLR से जुड़े होम लोन चुनते हैं उनकी ब्याज दरें आरबीआई की रेपो रेट में बदलाव के अनुसार घटती या बढ़ती हैं। ज्यादातर ग्राहक फ्लोटिंग रेट होम लोन लेते हैं जो RLLR से जुड़े होते हैं। ऐसे में ग्राहकों के पास अपनी ईएमआई कम करने या फिर लोन का पीरियड कम करने जैसे 2 ऑप्शन होते हैं। आपको बता दें कि कैनरा बैंक ने अपनी RLLR को 9.25% घटाकर 9% कर दिया है। ये नई दर 12 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगी। ये दर उन्हीं खातों पर लागू होगी जो 12 फरवरी 2025 को या उसके बाद खोले गए हैं, या फिर जिन ग्राहकों को RLLR सिस्टम में 3 साल पूरे हो चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बड़ौदा रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट यानी BRLLR को कम करके 8.9% कर दिया, जो 10 फरवरी 2025 को ही लागू होगा। इसके बाद अगला नंबर है बैंक ऑफ इंडिया का, जिसने अपनी RLLR को 9.35% से घटाकर 9.10% कर दिया। बदली हुई नई दरें 7 फरवरी 2025 से लागू होंगी। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी RLLR को 9.25% से घटाकर 9% कर दिया। बदली हुई दरें 11 फरवरी 2025 से लागू हो जाएंगी। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी RLLR में 25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है। नई दरें 9.35% से घटकर अब 9.10% हो गई हैं। ये दरें 11 फरवरी 2025 से लागू होंगी। पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपनी RLLR को 9.25% से घटाकर 9% कर दिया। इनकी ये दरें 10 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगी। इन नई दरों के लागू होने के बाद होम लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। इससे नए होम लोन सस्ते होंगे और मौजूदा जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। आपका क्या कहना है आरबीआई के इस रेपो कट के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।